उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हालिया मुलाकात ने सियासी हलकों में कयासों को अब जन्म दे दिया है। यह मुलाकात महज औपचारिक नहीं बल्कि मिशन 2027 को लेकर भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। खास बात यह है कि इस मुलाकात की टाइमिंग और बैकग्राउंड दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दिनों पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर भी मंथन चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका और लोकप्रियता भी केंद्र में है। केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद से ही ऐसा महसूस होता रहा है कि उन्हें एक तरीके से साइडलाइन किया गया है। इसके बावजूद वे लगातार पार्टी और सरकार के भीतर सक्रिय बने रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव पर हमला करते रहे और पार्टी की बातें करते रहे हैं। अब जब उन्होंने शाह से मुलाकात की है तो इसके कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भाजपा यूपी में अगले नेतृत्व को लेकर मंथन कर रही है और ओबीसी राजनीति को फिर से धार देने की रणनीति वो तैयार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ केशव की भूमिका बढ़ाने तक सीमित है या योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी हाईकमान की कोई नई सोच आकार ले रही है। बीते कुछ समय में योगी आदित्यनाथ और केंद्र नेतृत्व के बीच खींचतान की चर्चाएं तेज रही हैं। कई बार ऐसा लगा है कि पार्टी के भीतर दो अस्पष्ट धड़े बन चुके हैं, एक योगी के साथ और दूसरा केंद्रीय नेतृत्व के साथ। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता और शाह से उनकी करीबी यूपी में बैकअप लीडरशिप तैयार करने की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा सकती है। इसके अलावा बीते दिनों शाह ने एक कार्यक्रम में केशव को मित्र बताते हुए संबोधित किया था। वहीं योगी आदित्यनाथ को जनप्रियता, हिंदुत्व पर पकड़ और प्रशासनिक छवि अभी भी भाजपा के सबसे मजबूत स्तंभों में एक माना जा रहा है। मगर भाजपा के भीतर संतुलन की राजनीति हमेशा से चलती आई है। हो सकता है कि 2027 के लिए पार्टी एक ऐसा चेहरा खड़ा करना चाहती है जो सामाजिक समीकरणों को साधे और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के साथ पूरी तरह तालमेल में हो। इस परिदृश्य में यह समझना जरूरी है कि भाजपा यूपी में कोई भी बड़ा निर्णय अचानक नहीं करती। पहले जमीन बनाई जाती है, यानी कि वो जमीन तैयार करती है, फिर चेहरे उभारे जाते हैं। केशव को आगे लाना, उन्हें फिर से महत्वपूर्ण बैठकें दिलवाना और योगी की भूमिका को लेकर विकल्पों पर विचार, ये सभी चीजें उस रणनीति की झलक हैं। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल और भी बढ़ेगी, चाहे वो संगठन में बदलाव के रूप में हो या सत्ता के समीकरण में। शाह केशव की मुलाकात ने संकेत दे दिया है भाजपा हाईकमान कुछ बड़ा सोच रहा है। क्या भाजपा कोई नया सामाजिक समीकरण और नया चेहरा सामने लाएगी? अभी यह जवाब भले ना हो, लेकिन सवाल बहुत कुछ कह रहे हैं। हालांकि अमित शाह और केशव की जो मुलाकात हुई है उसको लेकर केशव मौर्य ने अपने एक्स पर लिखा है कि भारतीय राजनीति के चाणक एवं हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराने एवं तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात को आगामी विधानसभा और पंचायत चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने, पंचायत चुनाव की तैयारियों, नए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति और संभावित कैबिनेट विस्तार जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार केशव प्रसाद मौर्य से ही अमित शाह क्यों मुलाकात कर रहे हैं? क्या कुछ मायने हैं? क्या 27 के चुनाव की जो तैयारी चल रही है उसमें केशव इतने महत्वपूर्ण हैं या ये वो चेहरा हैं जो पार्टी को जिताऊ बनाएंगे? इसलिए लगातार जब पार्टी के मंथन की बात हो रही है, जीत की बात हो रही है और तैयारी की बात हो रही है, तो लगातार केशव प्रसाद मौर्य से अमित शाह मिल रहे हैं। बीते एक महीने में कई बार उनकी मुलाकातें हो चुकी है और लगातार इसीलिए ये अफवाहों की जो बाज़ार है वो गर्म होती रही है कि केशव को अमित शाह अपना मित्र बताते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं उनको उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती हो। हालांकि केशव भी अमित शाह को गुरु बता चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवालों के जो बाज़ार हैं वो गर्म हैं, चर्चाएं तेज हो रही हैं। तमाम मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे खबर को लेकर और तमाम लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प फिलहाल अभी कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ वो चेहरा हैं, वो स्टार प्रचारक हैं जो बिहार से लेके, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा या किसी भी स्टेट में जहां भी चुनाव होता है, योगी आदित्यनाथ को एक स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाया जाता है। वो जाते हैं और पार्टी की नीतियाँ और विचारधारा को रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अब वो चेहरा बन चुके हैं जिसको RSS भी खूब जमकर तारीफ करती है और पसंद भी सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ को वो करती है। ऐसे में कई सारी
बातें हैं, कई सारे सवाल हैं, फिर भी आप अपनी राय हमको ज़रूर बताइएगा कि आखिर में बार बार अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात क्यों कर रहे हैं। आपका क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।